हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज जान निसार की 15वीं और 16वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सरफराज और हमारी फ़िज़ा की। तो वही बात है कि फ़िज़ा को सरफराज कहता हुआ कि मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूंगा फ़िज़ा, लेकिन फ़िज़ा कहती हुई कि मेरी क्या गलती है, हमारे रिश्ते को फिर टाइम ही कितना हुआ है। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि इसी बात का तो दुख है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मैंने टाइम ही नहीं लिया। और वही बात है कि फ़िज़ा कहती हुई कि हमारी बहन का अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है और देखेगा वो बेगुनाही निकलेगी। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि अगर वो वैसी नहीं है तो क्या मैं वैसा हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो कि मैंने उसको आधी रात को बुलवाया और किसी गंदी औरत के घर पे उसको नींद की गोलियां दिलाकर सुला दिया? तुम ऐसा कहना चाहती हो? लेकिन हमारी फ़िज़ा कहती हो कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और वही बात है कि सरफराज वहाँ से चला गया। पीछे अम्मी जान आती हुई और अम्मी जान ने भी वही बातें कर दी कि रात दिन रोती रहती और कोई काम धंधा नहीं है, ये सारी चीज़ें करके तुमने मेरे घर का पूरा सुकून बर्पा कर दिया है, ख़राब कर दिया है। तुम जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और बेचारी हमारी फ़िज़ा वहाँ पर रोने लगी। दूसरी तरफ फ़िज़ा से जो है ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है। आलू काट रही थी तो कहते हैं कि इस तरह से काटती हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाओ स्कूल जाओ और हम लोगों को खिलाओ। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी नरन जो है अपोज करने लगी, कहने लगी कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन भाईजान कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जुल्मी हैं, हम जुल्म करते हैं? लेकिन वही बात है कि जुल्मी को कहा अपनी मतलब कि जुल्म के इंतहा का मालूम होता है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी न्यारी सी भाभी जान के बारे में। तो वही बात है कि नौशेरवा ने उनका बैग पैक करवा दिया और उनको वापस भेज दिया। तो भाभी जान कहती हुई कि मैं तो यहाँ पर आपकी तीमारदारी करने के लिए आई थी नौशेरवा। लेकिन नौशेरवा कहते हुए कि आप मेरी टेंशन ना ले, मैं अपनी टेंशन खुद कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि वो कहती हुई कि आप इस तरह से मुझे भेजेंगे तो मेरी जिल्लत होगी, मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन वही बात है कि नौशेरवा कहता हुआ कि आपने मुझे मजबूर कर दिया है। और बस भाभी जान कहती हुई कि आप मुझ पर ज़रा तरस नहीं खाते क्या, मैं इतनी चुभती हूँ आपको? लेकिन नौशेरवा मन ही मन कहता हुआ कि आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। आए हाय हाय। और बस भाभी को कहा कि अब आप चली जाए, बात ज़्यादा करने का कोई मोटिव ही नहीं है। दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में कहता हुआ कि मेरी दुआ को कोई तो ढूंढ के लाओ, किसी भी तरह से मुझे ढूंढ के लेकर दो, या खुदा मुझे एक बार दुआ मिला दे, मेरी दुआ है बस। और यही बात थी कि बेचारा टेंशन में बैठा हुआ था। तो फराज आया। फराज ने कहा कि पार्टी में जाना है शाम को आपके दोस्त की। लेकिन वही बात है कि मुझे नहीं जाना, मेरी दुआ को ढूंढो। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपने कमिटमेंट की थी और एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते। और वही बात है कि नौशेरवा बेचारा ना चाहता हुआ भी कमिटमेंट का मारा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में बेचारे को एक मतलब कि फ़कीर मिला। तो फ़कीर को अपने जेब में से जितना भी कैश मिला सारा दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि दुआ खुदा को मेरे नसीब में लिख दे। और वही बात है कि एक बार दुआ तुम मुझे मिल जाओ, एक बार तुम मेरी हो जाओ, बस दोबारा किसी शिकार पे नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के इस तरह, और तुम्हें हर वक्त अपने सीने से लगा के रखूँगा, तुम्हें अपनी आगोश में छुपा के रखूँगा। और दुआ को ढूंढने के लिए बेचारा सरफराज तूने ये क्या किया। लेकिन दूसरी तरफ हम हमारी दुआ की भी बात करें तो दुआ बेचारी कमरे में कैद है, किसी भी तरह से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन मालकिन उसे निकलने नहीं देती। दूसरी तरफ मालकिन को जो है हमारा बशीर कहता हुआ कि लड़की बड़ी सख्त है। तो मालकिन कहती हुई कि टेंशन ना किया करो और ना दिया करो, जाओ जाके उसको तोड़ो अगर सख्त है तो। और वही बात है कि ये सिगरेट क्या सिर्फ फूकने के लिए है, जाओ इसको बुझाने का काम भी मैं सिखाऊँ क्या? और वही बात है कि बशीर कहता हुआ कि आप टेंशन ना ले, मैं बुझा के आता हूँ सिगरेट को। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी लड़की ये सब देखती हुई कहती हुई कि ये तो मेरी दुआ के साथ गलत चीज़ कर रहे हैं और दुआ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखा हुआ है। तो जाके जो है आंटी से बात कर ली। लेकिन आंटी ने वही बात की कि तुम भी तो ऐसी ही थी, भूल गई क्या? और वही बात है कि वो कहती हुई कि मैं उसको मनाने की थोड़ी ट्राई करती हूँ। दूसरी तरफ वो दुआ के पास जाती हुई दुआ को समझाती हुई बुझाती हुई कहती हुई कि देखो ना कितना सफ़ेद हाथ था, इसके ऊपर दाग आ गया है, तुम समझा करो दुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, जाओ उनकी बात मान लो। लेकिन दुआ कहती हुई कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो अबाए के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरे अब्बा जान ने मेरी परवरिश बड़ी अच्छी की है, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो है बड़ा इत्मीनान रखा है, मैं ये गंदे काम नहीं करने वाली, मैं अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो है किसी भी तरह की गंदी चीज़ नहीं करूँगी और ना ही करने दूँगी। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी लड़की उससे समझाती हुई कि तुम टेंशन ना लो, मुझे तुझ में अपना आप दिखता है और मैं तुझे ऐसे निकाल के रहूँगी दुआ। लेकिन दुआ कहती हुई कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो, तुम मुझे उल्लू बना रही हो लेकिन मैं उल्लू बनूंगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो पानी लेकर आती हुई दुआ बेचारी किसी भी तरह से मतलब कि भागने की कोशिश में, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल, पानी पिलाती हुई, लेकिन दुआ ने खास दिया। तो वही बात कहती हुई कि तुम अभी के लिए मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें निकलवाऊंगी ना। और दुआ कहती हुई कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और वही बात है कि दुआ ने बेचारी पर भरोसा
कर लिया और पानी भी पी लिया। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी आंटी जान दुआ को जो है अपने हाथों से खिलाती हुई कहती हुई कि दुआ आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन दुआ कहती हुई कि मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन आंटी ने ज़बरदस्ती जो है निवाला मुंह के अंदर ठुसवा दिया, कहा कि अगर तुम खाओगी नहीं तो चुस्त पुस्त दुरुस्त कैसे रहोगी, और अगर तुम दुरुस्त नहीं रहोगी तो इस घर का राशन पानी कैसे चलेगा। और वही बात है दुआ को तैयार करती हुई कहती हुई कि देखो ना, इससे पहले कि अभी तुमने सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, लेकिन दुआ कहती हुई कि ना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, बल्कि मैं तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी जब मैं अबाया ओढ़ के बाहर निकलती थी मेरे अल्लाह को खुश रखने के लिए। लेकिन वही बात है कि ये शैतान के पुजारी क्या जानते हैं कि अल्लाह को खुश रखने में क्या ही मज़ा आता है। और दूसरी तरफ बेचारी दुआ अपनी इज़्ज़त को बचाती हुई डिस्को के कोने के अंदर खड़ी हुई थी, लेकिन एक तरफ जाम एक तरफ सिगरेट का धुआं वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर आने लगी। तभी उसकी नज़र नौशेरवा पर पड़ी और नौशेरवा की नज़र उस पर पड़ी और नौशेरवा सोचने लगा कि दुआ तुम यहाँ कैसे पहुँची, तुम यहाँ किस तरह से पहुँच सकती हो, दुआ तुम ऐसे लोगों में कैसे फंस गई। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी दुआ वापस आती हुई तो हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा भाला सा नौशेरवा गज़नवी उसको देखता हुआ और उतने में ही बशीर भी वहाँ आ गया। कहने लगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो दुआ कहने लगी कि मुझे जाम और सिगरेट के धुएं दोनों से ही प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा बशीर कहता हुआ कि तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ठीक करता हूँ, आंटी को फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन दुआ कहती हुई कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वापस चला गया। और बशीर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि दुआ के साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नौशेरवा उसको देखता हुआ, दुआ ने भी उसको देखा और दुआ को याद आ गया कि ये तो वही रईसज़ादा है जिसकी उसने बेइज्जती कर दी थी और आज उसके सामने खुद ज़लील ख्वार हुई पड़ी है। ओए होए होए, दुआ बेचारी फिर से जाके कोने में खड़े हो गए। लेकिन वही बात है कि नौशेरवा ये सारा मंजर अपनी आंखों से किस तरह से देख रहा था वो वही जानता है। और अपने दिल पर पत्थर रख के उसने जो है अपने प्यारे से मुलाजिम को बुलाया और कहा कि जाफ़र जल्द से जल्द पता करवाओ कि दुआ इन गुंडों में कैसे फंस गई। लेकिन वही बात है कि जाफ़र कहता हुआ कि शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। और वही बात है कि जाफ़र सारी की सारी रिपोर्ट लाता हुआ कहता हुआ कि जब बाप ने घर से निकाल दिया तो ठोकरें खाती हुई हमारी दुआ उस मेम साहब की गाड़ी से टकराई और उसके घर चली गई। हमारी मासूम दुआ को वो रात दिन टॉर्चर करती है, तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दुआ अब तक मजबूती से खड़ी हुई है। अब आपके ऊपर है मेरे साहब, जो करे आप हुक्म करें। लेकिन वही बात है कि साहब कहते हुए कि हम हमारी दुआ को ज़रूर उन गुंडों के चंगुल से निकलवा के रहेंगे। और वही बात है कि जाओ मेरी मीटिंग फ़िक्स कराओ, एक बार जो है हमारे हाथ में चाबी आ गई तो प्लॉट तो अपने नाम हम करवा ही लेंगे। और वही बात है कि अब क्या होता है ये अगली किस्त में पता चलेगा, तो अगली किस्त की भी बात कर ही देते हैं। एक तरफ मौलवी साहब हमारे प्यारे से दुआ के अब्बाजान को समझाता हुआ कहता हुआ कि इस तरह से तुमने जो बच्ची को घर से बाहर निकालना है नहीं निकालना चाहिए था, बाहर जो है भेड़िए घूम रहे हैं। और वही बात है या हमारे प्यारे से अब्बाजान भी कहते हुए कि उसने मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया, बाप दादा की इज़्ज़त का ज़रा नहीं सोचा दहलीज़ लांघते समय। लेकिन वही बात है कि फिर से मौलवी साहब समझाते हुए कि क्या हम गुनाह नहीं करते, हम इस तरह के गुनाह करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह तो हमारे साथ ऐसा नहीं करता, वो तो हमारे गुनाह को पोसीदा रखता है और हमेशा हमारी हिफाजत फरमाता है। तो तुम अपनी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते। और वही बात है कि क्या अब्बाजान मौलवी साहब की बातें मान लेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारी फ़िज़ा का टॉर्चर दिन ब दिन बढ़े जा रहा है और वही बात है कि सरफराज किसी भी तरह से फ़िज़ा को छोड़ने के चक्कर में उसको तरसाए तरखाए जा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी भी कर रहा है। तीसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी दुआ की, तो दुआ हमारे नौशेरवा के सामने है और उससे पहले दुआ को हमारी प्यारी सी लड़की आके बताती हुई कि एक नया रईसज़ादा तुम्हें देख चुका है और उससे तुम ज़्यादा पसंद आई तो एक ही रात में बुक कर दिया डबल अमाउंट देकर। और दुआ कहती हुई कि तुम जानती हो वो कौन है, लेकिन वही बात है वो कहती हुई कि नया है। और वही बात है कि काफ़ी मुश्किल नाम है नौशेरवा गज़नवी, आए हाय हाय क्या नाम है, मुश्किल नाम है लेकिन मज़ेदार नाम है। दूसरी तरफ हमारी दुआ और हमारा नौशेरवा आमने सामने, लेकिन नौशेरवा ने वही बात है कि कुछ इधर उधर की बातें की, लेकिन दुआ को लगा कि ये तो रॉन्ग नंबर लगा रहा है। तो दुआ ने सारी बातें क्लियर कर दी और कहा कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही आपकी किसी भी गलत मंसूबे में आपकी मदद करूंगी। लेकिन तभी नौशेरवा गज़नवी कहता हुआ कि निगाह करोगी मुझसे, आए हाय हाय। और दुआ नौशेरवा को देखती हुई, नौशेरवा दुआ को देखता हुआ, और मज़ा आएगा अगली किस्त के अंदर किस तरह से नौशेरवा इन गुंडों से बचाएगा हमारी दुआ को, ये देखने में मज़ा आएगा दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू। नौशेरवा गज़नवी नहीं बोलता है, इसका हाथ काट तुम्हारा